तो हेलो गाइस, नमस्कार। वीकेजी और ट्रस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस नए ब्लॉग में मैं आपको कुछ मेडिकल से जुड़ी जानकारी देना चाहता हूं। और ये मेडिकल से जुड़ी जानकारी नवजात शिशु के बारे में है। और नवजात शिशु जैसे कि उनके पेट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं जिसके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं। यह 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हो जाता है। इस बीमारी को मेडिकल भाषा में बोलते हैं NEC शॉर्टकट, और इसका पूरा नाम है नेक्रोटाइजिंग इंट्रोकोलाइटिस। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ मामलों में मतलब ऐसा होता है, कुछ घर में जो बच्चे होते हैं जो किसी कारण से बार बार रोते हैं, तो घर वाले ये सोचते हैं कि भूख से रो रहा है, बच्चा तड़प रहा है, तो उसको दूध पिलाया जाए, तो बार बार फीडिंग करवाते हैं। तो इस मामले में दिक्कत ये होती है कि बच्चे का जो कि अगर पाचन क्रिया सही नहीं है, जो जल्दी के बच्चे होते हैं, मतलब जैसे 1-2 हफ्ते के बच्चे होते हैं, तो उनका जो आँत और फेफड़ा दोनों कमज़ोर होता है। तो इस मामलों में क्या होता है कि पाचन क्रिया बहुत स्लो होती है। और इस कंडीशन में अगर बार बार उसे फीडिंग करवाया जाए, दूध पिलाया जाए, तो उस कंडीशन में जो कि पाचन क्रिया अच्छे से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से उसका पेट फूलने लगता है, लैट्रिन बच्चा नहीं कर पाता है। और ये काफ़ी गंभीर बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। बच्चे इससे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो इसका पता कब कैसे चलता है? इसको एक्सरे करवाना पड़ता है, तब जाके इसमें पता चलता है। और जब पेट फूलना शुरू होता है तो इस कंडीशन में बच्चे चिड़चिड़ापन करते हैं, बार बार रोते हैं और उल्टी भी करते हैं। तो इस कंडीशन में दूध उनको नहीं देना चाहिए। कुछ लोग को नहीं पता रहता है, जिसकी वजह से बच्चे रोते हैं तो बार बार फीडिंग करवाते हैं, तो ये गलत चीज़ है। तो कृपया आप लोग ध्यान दें, मैं इसी चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। इस कंडीशन में लगभग जो है कि इन्फेक्शन इतना हद तक बढ़ जाता है कि आँत जो है कि काम करना बंद कर देता है। तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। मैं आपको इसको जो है कि एक्सरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे एक्सरे आपको शो कर रहा है। तो देख रहे हैं पूरा, ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइस, आप देख रहे हैं एक्सरे फिल्म के माध्यम से, आप इसमें शो कर रहा है। आप इधर देख सकते हैं पूरा जो कि फैला हुआ है इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन जो कि छोटी आंत और बड़ी आंत में दोनों में हो सकता है। और ये काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। आप इसमें देख सकते हैं पूरा ब्लैक है, इधर साइड साइड में पूरा फैला हुआ है एकदम। तो ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि बच्चे अगर रोएं तो उन्हें फीडिंग बार बार करवाना अनिवार्य नहीं है। उनकी तकलीफ़ें कुछ और भी हो सकती हैं। तो आप अगर फीडिंग बच्चे को स्टार्टिंग से करवा रहे हैं तो उस पर ये ध्यान दें कि बच्चे को फीडिंग करवाने के बाद अगर वो लैट्रिन करता है तो ही उसको फीडिंग दोबारा करवाएं, अन्यथा न करवाएं। अगर लैट्रिन नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें, कोई दवा मतलब एडवाइस लें, ताकि पेट में कोई किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है तो आप बचे रहें। तो आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप देखें, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस कंडीशन में आपके पास जो कि कोई उपाय नहीं मिलेगा, तो आप इसको मतलब कि ऑब्जर्वेशन के लिए आप अपने नज़दीकी किसी क्लिनिक या फिर हॉस्पिटल में एडवाइस ले सकते हैं डॉक्टर से। और इस कंडीशन में इसका इलाज ये है कि बच्चे को कुछ भी फीडिंग नहीं करवाना है, कुछ भी देना नहीं है। और ऐसे में आप उसको फ्लूइड दे सकते हैं, तो जिसकी वजह से आपको एडमिट करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आप उसको घर नहीं रख सकते हैं। इसका उपाय यही है कि आप उसे ले जा कर के डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में आप रख सकते हैं। उसके हिसाब से उसका इलाज चलेगा। और इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन ज़्यादा अगर क्रिएटिव हो गया है, ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो एक्सरे करवाने के बाद डॉक्टर एडवाइस देगा कि वो ज़्यादा है या कम है। उस स्थिति में कभी कभी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है जिसमें बहुत ही कम उम्मीद होता है 40% की वो ठीक हो जाए। 60% बच्चों में ऐसा होता है जिसको बीमारी, मतलब जिन बच्चों में बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, वो मतलब 40% ऐसा होता है कि जो सही हो जाता है। कुछ बच्चों में ऐसा होता है कि वो सही नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर का काम है कोशिश करना। तो इसका आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको
इसलिए समझाया हूँ कि आप कृपया अपने बच्चों पे ध्यान दें और ऐसे कंडीशन आने पे आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें या नज़दीकी चिकित्सालय में आकर संपर्क करें, तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये दिक्कत जब बढ़ जाती है तो इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। इसका इलाज यही है कि इसमें बच्चे का फीडिंग रोकना है, कुछ नहीं देना है, और कुछ एंटीबायोटिक दवाएं हैं जो डॉक्टर मतलब स्टार्ट करके उसको रोकने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।